वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। शक्ति सिंह बोल रहे हैं भाई, क्लेम स्ट्रांग है लेकिन फैक्ट्स चेक करो। इंडियन दर्शन ब्रैकेट में वेदांता, न्याय, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में लॉजिक है। एपिस्टोमोलॉजी और एथिक्स पे सेंचुरियों का काम है। चाणक्य ब्रैकेट में अर्थशास्त्र ब्लैक पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा जाता है। विवेकानंद ने 1893 में दुनिया को वेदांता से मिलवाया और आदि शंकराचार्य का अद्वैत फिलॉसफी यूनिवर्सिटीज़ में डिस्कस होता है। अगर तुम सच में ग्लोबल रिकग्निशन देखना चाहते हो तो योगा, मेडिटेशन और बुद्धिज़्म की आज की ग्लोबल पॉपुलैरिटी देखो। ये सब इंडियन थॉट्स का ही पार्ट है। सिर्फ वायरल क्लेम देख के सब मान लेना ठीक नहीं है। हाँ, लास्ट लाइन मुझे अच्छी लगी, पर ये तुम अमल करो, मेरे को मत बोलो। लास्ट लाइन अच्छी है, पर उसको तुमको सही सीखना चाहिए। सिर्फ वायरल क्लेम देख के सब मान लेना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए फिर? करना ये चाहिए कि तुम जाओ, तुम विदेशों में एक बार जाओ। तुम बोल रहे हो ना विदेशों में बहुत डंका है इन चीज़ों का, एक बार ये शब्द भी एक बार बोल के दिखा देना तुम। भाई 4 जूते मारेंगे, वहीं से डिपोर्ट करके भेजेंगे अगर तुमने ये बातें बोल दी। मतलब ये नहीं करेंगे, पर मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे भाई तुमको सच्चाई दिख जाएगी। तुम पागल हो गए हो। तुम ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये सब से तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी देश में चले जाओ, मैं 6 देश घूम के आया हूँ। श्रीलंका हमारे सबसे पास है, वहाँ पे जाके बुद्धिज़्म के अलावा तुम किसी पे भी पूछ के देख लो, किसी को कुछ नहीं पता होएगा। ये तुम्हें लग रहा है, श्रीलंका भी इवन पास में है। वहाँ पे यहाँ के इंडिया के लोग भी काफ़ी रहते हैं, तो इसलिए वो बोल रहा हूँ मैं भी। बुद्धिज़्म है वहाँ पे थोड़ा बहुत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में डंका बज गया और ये हो गया वो हो गया। वेदांता पढ़ाया जा रहा है हमारा, चाणक्य पढ़ाया जा रहा है, अर्थशास्त्र हमारा वो पढ़ाया जा रहा है। भैया तुम जाके नाम लेके तो देख लो, 193 कंट्रीज़ हैं, तुम जाके देख लो कितनों में नाम लिया जाएगा। ये जो तुम बोल रहे हो कि विवेकानंद ने ये मिलवाया वो मिलवाया, अरे भैया तुम क्या हो यार? दिमाग विमाग है कि नहीं? थोड़ा बहुत रैशनैलिटी है कि नहीं? थोड़ी बहुत अंधे हो क्या? भाई जाके देखो तो सही, इंडिया की क्या इमेज बनाई जाती है। तुम बोले हो कि ये पढ़ाया जाता है, सच में तुम्हें लगता है? तुम वहाँ पे जाके विवेकानंद का नाम लोगे तो वो बोलेंगे हाँ उन्होंने आए थे हमारे यहाँ पे, हमारे लेक्चर दिया था, हाँ हम जानते हैं, ऐसा बोलेंगे वो? तुम्हें लगता है? हैं? भैया ये जो यूएसएसआर कंट्रीज है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जिम्मी जिम्मी बचता है, मिथुन चक्रवर्ती है ना, तुम्हें व्लॉग्स में सच्चाई दिख जाएगी। जो भी चीज़ फेमस होएगी व्लॉग्स में दिख जाएगी। अच्छा वो भी उस वक्त पे फेमस हो गए है ना, उनके यहाँ पे नहीं होगा या जो भी है, उस वक्त पे फेमस हो गए। लेकिन जो तुम्हें दिख रहा है भाई उतना ही मानो ना। यहाँ पे तो यहाँ के लोग नहीं जानते, तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे ये सब फेमस है वहाँ पे। दिमाग खराब है क्या? अंधे हो? क्या बात कर रहे हो? तुम ये बोल रहे हो कि कजाकिस्तान में तुम जाके ये वेदांता, जैनिज्म, न्याय, ये सब ये एपिस्टोमोलॉजी और एथिक्स पे सेंचुरियों का काम हो चुका है, और क्या बोले? हंसी और आती है यार तुम जैसे लोगों पे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आ जाते हो हैं? क्या बोल रहे हो यार? थोड़ा भी दिमाग है? कौन से देश में तुम गए हो और कौन सा तुमने ये चेक किया है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है कि उनके कोर्स में ये पढ़ाया जा रहा है भाई? हाँ, जब उनको इकोनॉमी पढ़नी होती है ना तो चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है उन्हें। ऐसा देख के आए हो क्या? कौन सी मिशिगन में देख के आए हो, ऑक्सफोर्ड में देख के आए हो, किस में देख के आए हो? बताओ बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी में तुमने देख लिया कि ये पढ़ाया जा रहा है? बोला डिस्कस होता है। क्या डिस्कस होता है? अद्वैत फिलॉसफी यूनिवर्सिटी में डिस्कस होता है। अरे भैया डिस्कस शंकराचार्य की अद्वैत फिलॉसफी डिस्कस होता है। अरे भैया जब इंडिया का नाम आता होगा तो एक आध बार वैसे हो जाता होगा कि भाई ये उससे, मेरे को नहीं लगता, वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ ये सब शब्द भी नहीं जानते हैं। वो जो तुम बोल रहे हो शंकराचार्य है ये वो नहीं जानते हैं। पता नहीं कब निकलोगे यार इस जल जान से। ऐसे ऐसे कुएं में तुम और धंसते जाओगे जितना अपने आप को विश्व गुरु या फिर ये तुम समझते जाओगे ना अपने आप को कि हमारा पुराना वाला, ये जो पुराने वाले से जो ऑब्सेशन है तुम्हारा कि पुराने वाला हमारा है, हमने दिया है सब कुछ, सबसे पहले यहाँ से शुरू हुआ, वो चुरा के ले गए थे हमारा। चुरा के ले गए थे? अरे भैया अगर चुरा भी लिया तो मतलब मैनिपुलेशन उनको आता था तो पावर उनकी बड़ी हुई। अगर मान लो कि चलो ऐसा भी हुआ कि वो चुरा के ले गए तुम्हारे नुस्खे, तो भी तो बड़ा तो बोलना सीखो ना उन्हें कि भाई मैनिपुलेशन आता था उन्हें। मतलब बढ़ाई नहीं मानते। अगर वो किसी ने तुमको लूट लिया है ना,
तो भी तुम अपने आप को ही महान बोलोगे। नहीं नहीं, ज्ञान तो हमारे पास ही था, भले ही उन्होंने लूट लिया हमें, पर ज्ञान तो, अरे भैया तो ज्ञान कहाँ था फिर, चाणक्य कहाँ था फिर तब? कुछ युद्ध नीति में डिफेंस भी तो सिखाया जाता है, कर तो पाए नहीं तुम डिफेंस। फिर क्या हुआ, मतलब क्या, मतलब रस्सी जल जाए पर बल ना जाए। ए भैया, हंसी आती है यार तुम जैसे। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भारत की बेइज्जती कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, पर भाई हमें सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितनी हमारे यहाँ पे पॉजिटिविटी है उतनी है। हमारे पास नदी है, हमारे पास पहाड़ है, समुंदर है, डाइवर्स कल्चर है हमारे पास, है ना। ये सब हमारे बारे में अभी प्रेजेंट में अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ये सब बेनिफिट्स, ये जो क्लेम है, ये सब को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो क्लेम है, इनको मान के अपने दिमाग में ये सब मानते रहेंगे कि हम तो वैसे महान हैं। वैसे नहीं है। देखो, प्रैक्टिकल में हम कितने महान हैं तुम वो समझो, कि हमारे पास ऋषिकेश जैसी जगह है, हमारे पास लद्दाख जैसे पहाड़ हैं। ये हमारी प्रैक्टिकल पॉजिटिविटी है, ये हमारे पास रियल में है। हमें इनको ज़्यादा वो ग्रो करना चाहिए। हम अगर ये काल्पनिक चीज़ों में अगर मानेंगे ना, तो हमारा और ज़्यादा लॉस होएगा। तुम समझो, गड्ढे में जाएंगे हम। क्योंकि हम अपनी रियल पावर को नहीं समझेंगे, एक काल्पनिक पावर और उस पर ही वो ज़्यादा करते रहेंगे, तो रियल पावर में जो रियल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे हम, उसे उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे हम सोचेंगे कि नहीं नहीं, ये जो ये था ना, यही है, यही। और फिर, और जो इस तरह के गुरु हैं जो जो ये सबको फैलाते हैं, जो बाबा टाइप के आचार्य पाचार्य ये जो होते हैं, ये तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे अगर तुम गलत चीज़ में मानोगे तो। क्योंकि जो सच्चाई नहीं देख रहा, वो अंधकार में फंसेगा, उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। यही होगा बार 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 बार, चाहे 2025 आ जाए तो 2035 आ जाए, तुम जैसे नमूने हमेशा रहोगे। ये जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी को जो महान वाले, तो सच्चाई को देखना नहीं सीखते, कभी बाहर जाके, कभी सच में लोगों से मिलके तुम ये नहीं वो करते हो। भाई तुम सच में जाओ ना, कभी पेरिस में जाओ, लंदन में जाओ, जो तुम बोल रहे हो कि ये सब पढ़ाया जाता है, तुम्हारे को सारी सच्चाई पता लगे। वहाँ पे उनकी लाइब्रेरी में कितनी ऐसी बुक रखी हैं जो सच में इनसे रिलेट करती हैं, तब पता चलेगा ना कि भाई उससे ज़्यादा तो तुमको गांधी पे मिल जाएगी बुक। जो तुम ये हवा भाई बताओ, देखो तुमने इतना सारा लिखा, तुमने गांधी पे नहीं लिखा, जबकि गांधी रियल में थे, है ना। हम सबने फ़ोटो देखी है उनकी, वीडियो हैं उनके। तुमने इतना सारा लिखा, तुमने गांधी के बारे में एक भी चीज़ नहीं लिखी। कहीं कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है, मतलब मेरा तो नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि उनके, तुम इंडियन सेक्शन में जब जाओगे, लंदन में एक यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, रवीश कुमार ने एक बार वीडियो बनाया था, लंदन, या फिर अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, पढ़ने का वहाँ पे अभी भी थोड़ा कल्चर है। तो उसके जब इंडियन सेक्शन में जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा रियल क्या चीज़ फेमस है। तुम्हें वहाँ पे बुद्धिज़्म की बुक मिल सकती है, तुम्हें वहाँ पे गांधी जी पे बुक्स मिल जाएगी, है ना। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रियल में होता है वो देखो। और फिर इंडियन का सेक्शन बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फेमस है इंडिया के। अरे भैया, जब लंदन में, जब साउथ हॉल में जब इतने सारे इंडियन रहते हैं, तो इंडियन का सेक्शन भी होगा। एक जगह तो ऐसी है जहाँ पे पंजाबी में लिखा भी रहता है, कनाडा में पंजाबी की लिपि में लिखा रहता है, गुरमुखी में। वो इस चीज़ से डिपेंड करता है कि वहाँ पे लोग उसी एथनिसिटी के हैं, तो उस वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तुम अंधे हो क्या? कौन सा कोर्स निकाल के दिखाओ मुझे, कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में है ऐसा। मेजर कर रहे हैं लोग, वेदांता में मेजर है मेरा। यहाँ पे तो ढंग से फेमस है नहीं, तुम बोले वहाँ पढ़ाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, अंधे हो क्या? जो मिशिगन में वेदांता पढ़ रहे हैं, चाणक्य पढ़ रहे हैं, अरे भैया उनके यहाँ पे है मैकियावेली, चाणक्य की जरूरत नहीं है उन्हें। हंसी आती है यार मेरे को। कैसे कैसे क्लेम करते हैं। और फिर लास्ट में इसने सही लाइन लिख भी दी, लेकिन फॉलो नहीं कर रहा उस चीज़ को। लास्ट में इसने लिख दिया, सिर्फ वायरल क्लेम देख के सब मान लेना ठीक नहीं है। मतलब बाहर जाके देखना चाहिए। मैंने 6 देश घूमे हैं, बताओ तुमने कितने देश घूमे। और मैंने सच में उन लोगों से मिला हूँ, और सच में मुझे पता है वो इंडिया के बारे में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, कितना वो करते हैं। मैंने बात करी है उनसे। तुम बताओ कितनों से करी है तुमने, कितने देश घूमे हो तुम, बोलो। भैया जब भाषा नहीं जानते वो यहाँ की, कुछ जानते नहीं है, तुम बोल रहे हो कि वो पढ़ लिया उन्होंने, ट्रांसलेट करके तुम्हारे लिए तुम्हारी बुक रखी हुई है वहाँ पे, ये बोल रहे हो तुम। होगी भी, मतलब ट्रांसलेटेड बुक रखना कोई वो नहीं है। जैसे गांधी जी के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे पढ़ी हैं बुक गांधी के ऊपर, लेकिन ये इससे भी कोई महान नहीं हो गए हम। भाई इतने करोड़ों की जनता, इतने पूरे, मतलब 2000 पिछले 518 दो दो
पिछले 500 सालों में इतने सारे लोग पैदा हुए, उसमें से एक बंदे की अगर एक आध रखी भी है, अब्दुल कलाम की या फिर ये गांधी की बुक रखी भी है, तो भी हम इससे महान नहीं हो गए। सोचो, लाइब्रेरी तो उनकी है ना, वो जान रहे हैं हमारे बारे में, हम तो नहीं जान पा रहे फिर भी उनके बारे में। हम कितना पढ़ रहे हैं बताओ, हम कितना जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। जाके इंडिया में एक बार किसी भी स्ट्रीट पे जाके पूछो नेल्सन मंडेला कौन है, कितने बता पाएंगे, बता दो मेरे को भैया। अगर उनके यहाँ पे है भी तो मजबूत तो वही हो रहे हैं ना, हमको थोड़ी ना ज्ञान मिल रहा है। चलो मान लेते हैं ये सब वहाँ पे वो पढ़ भी रहे हैं, उनके यहाँ पे बुक भी है, मान लेते हैं। फिर भी सोचो, पॉजिटिविटी तो उनकी हुई ना कि वो यहाँ का वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं ना लोग। तुम जाके स्ट्रीट पे पूछो वेदांता के बारे में किसी को भी, हैं कि रियल इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है वेदांता का रियल लाइफ में। अभी मैं जो ये कॉफ़ी पीऊँगा, कॉफ़ी पी के अपना जो 1 घंटा एंजॉय करूँगा मैं, इसमें वेदांता को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ मैं, बताओ। अब मैं नहाने जाऊँगा, हैं, उसमें वेदांता को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ बताओ। या फिर मैं एक धर्म के बारे में नहीं बोला क्योंकि इसने ऐसा लिखा है तो मेरे से वही निकलेगा, लेकिन मैं बल्कि मैंने अपने धर्म को तो सबसे पहले छोड़ा है, तो उसके अंदर तो मुझे कितनी कमियां दिखती होंगी तुम समझ लो। वो तो और ज़्यादा उसमें तो हंसी आ रही है। मेरे को सारे ही धर्मों पे हंसी आती है भाई, सच बोल रहा हूँ। मतलब ये इतने लुल लोग हैं ना, इतने लुल लोग हैं, इनके इनकी बातें सुनो तो उल्टी आ जाती है। मतलब रिटार्डनेस फील हो जाती है कि मैं इससे बात भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे टॉपिक पे बात करो कि रियल लाइफ में क्या इंप्लीमेंटेशन है तो बात को घुमाने लग जाते हैं, स्पाइरल स्पाइरल, यहाँ से जंप करेंगे वहाँ पे से जंप करेंगे, रियल बात का कभी भी जवाब नहीं देंगे। कोई भी ज़्यादा बकवास करे ना अपने धर्म की, किताब की, गुरु की, है ना, पुराणों की, अपने कुरान की, किसी भी धार्मिक किसी की भी बात करे, उससे बस एक सवाल पूछना कि मुझे 3 ऐसी बातें बताओ जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी ये पढ़ के या फिर इस गुरु से सुन के, 3 बातें बताओ। वो नहीं बता पाएगा, वो नहीं बता पाएगा, मेरी गारंटी है। कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं बता पाएगा। जो भी वो बताएगा तुम उसको एक बार कॉमन सेंस से रिलेट करके देखना, वो कॉमन ही होगी बात, हमेशा हमेशा। उसको एक बार पूछो तो, जो ज़्यादा गुणगान गा रहा है ना स्पिरिचुअलिटी का या फिर रिलीजन का या किताब का या गुरु का, मौलवी, पंडित, हमारे ये महाशय, ये गुरु आचार्य, कोई भी जो कर रहा है, बस एक सवाल करना उससे, भाई कौन सी 3 ऐसी बेस्ट बातें जो तुमको उस गुरु ने बताई। नहीं बता पाएगा। सोचो, इतना बेसिक क्वेश्चन होगा ये तो, कि भाई तुम इतनी महानता बता रहे हो तो काम भी बता दो कि ऐसे 3 इंप्लीमेंट तुमने कौन सी अपनी लाइफ में कौन सी इंप्लीमेंट करी। ये पूछना, ये मत पूछना कि 3 कौन सी बात बताई, ये बोला कि तुमने कौन सी 3 चीज़ें इंप्लीमेंट करी वो बताओ। तुम देख लेना, ऐसी कोई भी ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं हो सकती जिसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सके। होती नहीं है, होएगी नहीं, हो ही नहीं सकती। तुम बोलोगे मैं तो, खिड़की खुल जाती है दिमाग के लॉजिकल मलिक देख के। लॉजिकल मलिक देख के जो तुम जितनी इंप्लीमेंट कर सकते हो ना, उतनी भी नहीं कर सकते उसे देख के, गारंटी दे रहा हूँ। और लॉजिकल मलिक का तो कंपैरिजन भी नहीं है उनसे। फिर भी मैं मतलब बता रहा हूँ, थोड़ी जागरूकता लाने के, कंपैरिजन लाने के लिए वो बता रहा हूँ कि तुम ये देखो कि रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है, या फिर उसके शिष्य ने रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया। मैंने तो जिन लोगों को भी इंप्लीमेंट करते हुए देखा उन पे और हंसी आती है। एक बंदे ने बोला कि आचार्य प्रसाद के ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ के, मैंने उससे पूछा कि तुमने रियल लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करा, तो बोला कि मैं बुक्स बेचने लग गया, ज्ञान की बुक्स बेच रहा हूँ। और किसकी, वो भी आचार्य प्रसाद की बुक्स बेच रहा है। बोला, मैंने बोला इससे क्या फ़ायदा होगा, बोला ज्ञान बढ़ेगा, इससे लोगों का जागरूकता फैलेगी। अरे भैया, क्या कौन से छलावे में जी रहे हो, गुलाम बन चुके हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी बुद्धि को हाईजैक कर लिया गया है। क्या भड़वे दिमाग नहीं है यहाँ के लोगों में ना, किसी की जाल में फंस जाते हैं। किसी ने डिग्री कर लिया, IIT IIM कर लिया, तो उसके डिग्री उसमें फंस गए हैं। अब जो वो बोलेगा वो करेंगे, सैलरी का 10% दे देंगे वहाँ पे, लाओ जी इस महीने का वो रिन्यू कर लो। हैं, गीता सेशन में नहीं आ रहे, गीता सेशन में नहीं आ रहे। क्या है यार ये, कब कब मतलब ये 5,000 साल वाले छलावे से निकलोगे तुम लोग, हैं कब निकलोगे। और 10-20 साल ऐसे ही नंगे पुंगे रहना है क्या, सपेरों का देश बोलते हैं वो लोग, हैं हंसते हैं यहाँ पे आके तुम्हारे ऊपर, और जब तुम वहाँ पे जाते हो तो भी तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। दोनों स्थिति में एक इंडियन बंदा एक ऑस्ट्रेलियन बंदे के सामने कैसा रहेगा तुम इमेजिन कर लो। इंडियन बंदा, एक नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट जो होता है यहाँ पे, इंडियन बंदे यूं इंडियन बंदे ना उनके आगे पीछे घूमते हैं। सच बोल रहा हूँ, अब तुम्हें बुरा लगे तो बुरा लगे, भाड़ में जाओ। और ये सच है, तुमको भी पता है, तुमने भी देखा है।
इंडियन लोगों के लिए गर्व की बात होती है कि एक ऑस्ट्रेलियन नॉर्मल बंदा या बंदी है उसके साथ फोटो आ जाए तो डीपी पे लगाते हैं। ये तो औकात है तुम्हारी अभी भी, जो तुम अपने आप को महान बोल रहे हो ना। भड़वो, कब सुधरोगे? कब अकल आएगी तुम्हें कि तुम उनके पैरों की जूती भी नहीं हो? वो तुम्हारी फोटो लगाएंगे कभी? है कोई गरीब गरीब सा कोई वो होएगा तो उसकी तो वो लगा देंगे, देखो विजिटिंग धारावी स्लम इन मुंबई इंडिया। तुम वो गर्वान्वित महसूस नहीं करेंगे उसमें, तुम करोगे। तो सोच लो कौन बड़ा है। जब वो यहाँ पे आते हैं इंडियन लड़के हैं चोमू से बन जाते हैं उनके सामने, हल्के हल्के लगते हैं उनके सामने। समझते नहीं हो ना, जीरो मैस्कुलिनिटी, नो टेस्टोस्टेरोन, कोई बैकबोन नहीं है यहाँ के लोगों की, बिछ जाते हैं किसी के भी सामने हैं। महान, ये महानता है तुम्हारी? बिछ जाते हो किसी के भी सामने, पागल हो जाते हो। कोई हेलो भी बोल दे कोई बाहर का कोई बंदा तो, विदेशी टूरिस्ट। और ये तो मैं तब बता रहा हूँ जब मैं एक टूरिस्ट नगरी में हूँ। भाई गांव वाँव या इन सब में ये जो 90% जो इंडिया है, ये लोग तो भैया स्वर्ग स्वर्ग मिल जाएगा इन्हें। कोई ऐसे विदेशी कोई हेलो बोल दे तो खुश हो जाएंगे, पूरा दिन पूरा महीने खुश होते झूमते हुए फिरेंगे। विदेशी ने हेलो बोल दिया, विदेशी के साथ फोटो है, देखो देखो। तुम बोल रहे हो मैं जो कैसी सच्चाई बोलता है, एकदम हार्ड हार्ड ईटिंग होती है। पर सच है, मैं रोज देखता हूँ, मैं रोज देखता हूँ, सच बात है। अब क्या करूँ मैं, बोलो। भाई इंडियन लोग भाई पागल होए फिरते हैं, फोटो हो जाए पागल हो जाते हैं विदेशी लोगों के सामने और बोलते हैं हम बेस्ट हैं। अरे भैया तुमको घास भी ना डालते वो, घास भी ना डालते। हाँ, तुम्हारे से जब यूज़ करना होता है ना तब यूज़ कर लेते हैं वो। या मैं देखता हूँ यहाँ पे ये पागल की तरह जो फिरते रहते हैं, इनको कभी मार्केट वगैरह जाना होगा या तो वो ये तो पागल होते ही है। मैं चाय पिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बस मेरे साथ रह लो, बस मेरे साथ ये कर लो, है ना, मैं मार्केट लेके चलूँगा। इनका यूज़ करते हैं, उसको कभी सिम कार्ड लेना हो, कुछ लेना हो, ये लोग तो कुत्ते की तरह खाली रहते हैं, तो फिर ही रहते हैं। तो वो लोग आते हैं, इनको इस तरह से यूज़ करते हैं, कभी बाइक पे घुमा देना या स्कूटी पे घुमा देना या आसपास दिखा दो, गाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं। फ्री गाइड मिल जाता है उन्हें, वो यूज़ करते हैं तुम्हारा। महान है, अरे अरे यार, महान है फिर भी हम। अरे भैया चटाई की तरह बिछ जाते हो उनके सामने, हैं बोल रहे हो महान है। क्या है, कब निकलोगे बता, सच्चाई को एक्सेप्ट कब करोगे? हम कम हैं, हम कम हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई को एक्सेप्ट करें तो हम आगे निकल सकते हैं। मैं निकला हूँ, मैं किसी के सामने नहीं बिछता। उतनी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ रहता हूँ जितना सबके साथ रहता हूँ, बल्कि मैं मना कर देता हूँ, मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। क्यों? क्योंकि मैं अपने ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे बारे में जो कमियाँ हैं मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। तुम डरते हो, तुम डरते हो मेरे देश के बारे में, मेरे मोहल्ले के बारे में, मेरे रिलीजन के बारे में जो भी कमियाँ हैं मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। रिलीजन तो मेरा कोई है ही नहीं, खैर मैं मानता नहीं हूँ। पर जो भी सच है वो एक्सेप्ट करना सीखो, तब तुम मजबूत बनोगे। वरना ये हल्के आदमी बन के रह जाओगे, बोलोगे कि हम विश्व गुरु हैं और कोई बाहर से आ जाएगा तो उसके फ़ोटो खिंचाने जाओगे। क्यों? क्योंकि रियल में मेहनत तो वो करते हैं ना भाई, अपनी बॉडी पे मेहनत करते हैं, अपनी क्यूरोसिटी पे मेहनत करते हैं कि भाई दूसरे देश में जाके अपनी क्यूरोसिटी को शांत करेंगे हम, उस पे वो मेहनत कर रहे हैं। तुम क्या हो? तुम क्या हो क्या तुम? हैं? फुक्का फुला रखा है तुमने बस कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमारा ये पढ़ाया जाता है वहाँ पे घंटा। पढ़वे ए यार, मतलब ये तो ऐसी बात है कि यार जो सामने है इसको भी मेरे को क्लैरिफाई करना पड़ रहा है कि भैया ऐसा नहीं है, ये बताओ ये कोई बात है? मतलब तुम अगर मिशिगन यूनिवर्सिटी का अगर कल को सिलेबस देखना चाहोगे या कोई, चलो फॉर जनरल, कि तुम क्लास देख लो कि भाई कोई क्लास चल रही है मिशिगन में या फिर ऑक्सफोर्ड में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में वहाँ की है, तुम क्लास देख लो ऑनलाइन, फिर देख लो उसमें कितना इंडिया का वो आता है या वो और किस मायने में आता है।
इंडिया की फ़िलॉसफी पढ़ाई जा रही है वहाँ पे, हैं? हुँ। Fuck you.